अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे 21 ऑफ मई 2020। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे चैप्टर नंबर जो 6 है उसके कुछ टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग हैं, उनको कंटिन्यू करते हैं। आज चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारे जो टॉपिक रह गए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और उसके साथ कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। तो आज इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। The temperature has major effects on the solubility of the most of the substances. Generally, it seems that solubility increases with increase of temperature, but it is not always true. When a solution is formed by adding a salt in solvent, so there are different possibilities with reference to effect of temperature on solubility. इसका मतलब है कि टेम्परेचर का जो बहुत सी चीज़ों की सॉल्युबिलिटी पर बड़ा असर होता है। ठीक है, आम तौर पर टेम्परेचर में इजाफे से सॉल्युबिलिटी में इजाफा होता है, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, उसमें इजाफा होता है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये नॉट फॉर ऑलवेज, यानी कि हमेशा के लिए नहीं होता। ये सूरत हाल जो है वो हमेशा नहीं होती। जब सॉल्वेंट में कोई साल्ट डालकर सोल्यूशन बनाया जाता है तो सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर के इफेक्ट के हवाले से 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, हरारत जो है वो जज्ब होती है। व्हेन सॉल्ट्स लाइक KNO3, NaNO3 एंड KCl आर एडेड इन वाटर, ये तीनों साल्ट्स हैं, द टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड। इट मींस ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ दीज साल्ट्स हीट इज एब्जॉर्ब्ड। सच डिसॉल्विंग प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। 3 साल्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, अब सॉल्वेंट इक्वेशन हमें क्या बता रही है? सॉल्वेंट प्लस सल्यूट प्लस हीट, यानी कि 3 चीज़ें हमने इकट्ठी की, सॉल्वेंट प्लस सल्यूट प्लस हीट, तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास एक सोल्यूशन बन गया। ठीक है, अब जबकि हमारे पास 3 साल्ट्स हैं, KNO3, NaNO3 और KCl, जैसे साल्ट्स को पानी में डाला जाता है, इन तीनों जैसे, तो एग्जांपल है जैसे, तो टेस्ट में जो है टेस्ट ट्यूब जो है वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, ये 3 साल्ट्स हैं, इनको जब जैसे साल्ट्स को पानी में डाला जाता है तो टेस्ट ट्यूब जो है वो ठंडी हो जाती है। उसका मतलब ये है कि इन साल्ट्स की यहाँ पे द टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड, ठंडी हो जाती है। इट मीन्स, इसका मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ दीज साल्ट्स हीट इज एब्जॉर्ब्ड, यानी कि इनकी जो तहलील के दौरान जो जज्ब होती, हरारत जज्ब होती है, हीट जो है वो जज्ब होती है, एब्जॉर्ब होती है। इस तरह के प्रोसेस को हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, नीचे ये इक्वेशन हमें बता रही है कि सोल्यूशन कैसे है, जैसे सॉल्वेंट प्लस सल्यूट प्लस हीट टू मेक सोल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी यूजुअली इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. For such solutes, it means that heat is required to break the attractive forces between the ions of solutes. This requirement is fulfilled by the surrounding molecules. As a result, the temperature falls down and test tube becomes cold. Students, temperature में इजाफे से, जैसे जैसे हम टेम्परेचर में इजाफा करते हैं, so ऐसे solutes की जो solubility में अमूमन इजाफा होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि सल्यूट के आयंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, हीट दरकार होती है। सो हीट की ये रिक्वायरमेंट इर्द गिर्द के मालिक्यूल, जो उसके सराउंडिंग मालिक्यूल्स हैं, उनसे पूरी की जाती है। ठीक है, सो जिसके नतीजे में टेम्परेचर गिर जाता है और टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड, टेस्ट ट्यूब जो है वो ठंडी हो जाती है। सेकेंड फैक्टर है हमारे पास, हीट इज गिवन आउट, यानी कि हीट खारिज होती है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन साल्ट्स लाइक LiSO4 एंड CeSO4 thrice are dissolved in water, the test tube becomes warm. That is, heat is released during this dissolution. Students, उसके बरक्स जब Li2SO4, ये भी हमारे पास साल्ट्स है, और Ce2SO4 थ्राइस, ये कॉम्प्लेक्स साल्ट्स हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स साल्ट्स को जब पानी में हल किया जाता है तो टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म हो जाती है, यानी इन सोल्यूशन के बनने के दौरान जो हीट है वो रिलीज होती है, खारिज होती है। ठीक है, ये नीचे इक्वेशन है, ये देख लें, सॉल्वेंट प्लस सल्यूट, हमारे पास क्या है?
सोल्यूशन और उसके साथ हीट क्या है, रिलीज हो रही है, ठीक है। सोल्यूशन प्लस हीट का मतलब सोल्यूशन हमारे पास बना और साथ हीट जो है वो रिलीज हो रही है, खारिज हो रही है। इन सच केसेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द साल्ट decreases with the increase of temperature. In such cases, attractive forces among the solute particles are weaker and solute solvent interactions are stronger. As a result, there is a release of energy. Students, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सूरत हाल में टेम्परेचर में इजाफे से, यानी कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो तो साल्ट्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है। इस तरह की सूरत हाल में सल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं, और सल्यूट सॉल्वेंट इंटररिएक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है, जिसके रिजल्टेंट, जिसके नतीजे में जो हमारे पास एनर्जी होती है वो हीट की शक्ल में रिलीज हो जाती है, ठीक है, खारिज हो जाती है। नंबर थर्ड फैक्टर है हमारे पास no change in heat. In some cases during a dissolution process neither the heat is absorbed nor released. When salt like NaCl is added in water, the solution temperature remains almost the same. In such case temperature has a minimum effect on solubility. So salts के सॉल्यूशन के बनने के प्रोसेस के दौरान कुछ सूरतों में जो है वो जो हीट है वो ना एब्जॉर्ब होती है और ना ही रिलीज होती है, ठीक है, यानी कि ना ही जज्ब होती है और ना ही खारिज होती है। जब NaCl की तरह का कोई साल्ट पानी में डाला जाता है तो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन सेम रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर बहुत कम असर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। जी तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशंस आर द होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ये बात आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर के स्टार्ट में। So each component is mixed in such a way that their individual identity is not visible. The simplest example is that of a drop of ink mixed in water. This is an example of true solution. So solution दो या दो से ज़्यादा अज्जा के होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। तो हर जो है पार्टिकल, हर कंपोनेंट इस तरह से मिला होता है कि उसकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, इनफरादी पहचान जिसको कहते हैं, वो मुमकिन नहीं होती। उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, मिसाल है, वो पानी में हल शुदा एक इंक का यानी कि ड्रॉप है। ये एक रियल सॉल्यूशन की जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल के तौर पर इसको कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कोलाइड। These are solutions in which the solute particles are larger than those present in the true solutions, but not large enough to be seen by naked eye. The particles in such system dissolve and do not settle down for a long time, but particles of the colloids are big enough to scatter the beam of light. So this is called, it is called Tyndall effect. We can see the path of scatter light beam inside the colloidal solution. So Tyndall effect is the main characteristics which distinguishes colloids from solutions. Hence, these solutions are called false solutions or colloidal solutions. So examples are stars, albumin, soap solutions, blood, milk, ink, jelly and toothpaste, etc. ये ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनमें सोल्यूट के पार्टिकल्स रियल सोल्यूशन में मौजूद सोल्यूट के पार्टिकल्स की निस्बत बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं कि खाली आंख से नज़र आ सके। इस किस्म के सिस्टम में पार्टिकल्स हल तो हो जाते हैं और एक लॉन्ग यानी कि लंबे अरसे तक नीचे नहीं बैठते, लेकिन कोलाइड्स के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि रोशनी को मुंतशिर कर सकते हैं, ठीक है। इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। हम कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर मुंतशिर रोशनी की शों का रास्ता देख सकते हैं। टिंडल इफेक्ट कोलाइड और सोल्यूशन में फ़र्क करने वाली बुनियादी एक खासियत है। इस बिना पर इन सॉल्यूशंस को फॉल्स सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्यूशंस कहा जाता है, ठीक है। ये आप लोग नीचे डायग्राम्स में देख सकते हैं स्टूडेंट्स।